परम सम्मान योग सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज हजूर दे लखते जिगर बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी और सम्मान योग माता गुजरी जी, उन्हां दे शहादत और तसीयां वाले अस्थान ते जिस जगह ते ठंडे बुरज विच रख के तसीये दिते गए, नीयां विच चिण दिता, जिबा कर दिता गया। गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब जी विखे दीवान टोडरमल जो हाल है, दीवान अस्थान है, इस जगह ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी विच अज आप समूह सिख जगत सतगुरां दे सब तो छोटे साहिबजादे धन धन बाबा फतेह सिंह जी, उन्हां दा जन्म दिहाड़ा आप जी मना रहे हो। आप जी नूं श्री दरबार साहिब जी दे कीर्तनियां ने सन्मान योग भाई साहब भाई लखविंदर सिंह जी, भाई सतनाम सिंह जी और सन्मान योग ज्ञानी खरपाल सिंह जी आप नाल विचारां दी सांझ पा के गए ने। अज आपां शहादत दा जिक्र नहीं करांगे, क्योंकि अज बाबा जी दा जन्म दिहाड़ा है। समय विच रह के समाप्ति करांगा। आप जितने इस स्थान ते इकत्तर हो, देशां परदेशां विच बैठे, आप जी जो हर रोज पिछले 2 दिन हो गए, आप पहला चमकौर साहिब, माछीवाड़ा साहिब और अज गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब और कल दा दीवान ज्योति स्वरूप, उस तो बाद शहादत दा 15वाड़ा सफरे शहादत भी दीवान नाल ही प्रारंभ होने ने। जिवें इस वरे बाबा जी दे जन्म दिहाड़े नूं, इस दिवस नूं फतेहगढ़ साहिबी दीवान विच जां इस समागम विच लै लिया गया। जिवें ज्ञानी जी हुणां ने आप संगत नूं विशेष ये बेनती कीती है, प्रबंधक वीर बैठे आ, यतन करांगे कमेटी भी सहयोग देवे करे ते दे रहे ने सहयोग, ते असी भी यतन करांगे। जकारा आप जी ने गजाया है, भाई हरजिंदर सिंह जी नूं बेनती करांगा कि इन्हां समागमां दे विच दीवान जन्म दिवस दा इत्थे ही मनाया जाए। आओ साध संगत, आप जी करो किरपा, गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो। कोई रसना विरवी वांझी ना रहे, प्यार अदब सहित उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज आप संगत ने ठंडे बुरज वाले अस्थान ते भी मत्था टेकिया है।
और सतगुरु जी दे लालां दा जो शहादत वाला थां है, उस जगह ते भी आप संगत ने नमस्कार कीती है। हुण संगत दी सहूलत वास्ते तकरीबन हर गुरुद्वारा साहिब जी विखे अंदर प्रवेश करदियां होया, चाहे बोर्ड होवे चाहे स्क्रीन होवे, तकरीबन हर गुरुद्वारा साहिब विखे प्रवेश करदियां सामने सानू वो शब्द लिखिया मिलता है जो अमृत वेले उस अस्थान ते प्रकाश करके हुक्मनामा आया हुंदा है। आप समूह संगत इस गल तो भली भांत जानू हो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दी शब्द ये केवल लफ्ज अखरां दा जोड़ नहीं। जदों सतगुरु शब्द दी गल करदे ने ते उस विच शब्द नूं ਸਰੋਤਾ भी कहंदे ने ते शब्द नूं वेखण वाला दृष्टा भी कहंदे ने। फिर बेनती है, गुरु साहिब जी दा एक बचन है, ये मन मत जाणै खर दूर है, सदा वेखा दूर। ये मन मत जाणै खर दूर है, सदा वेखा दूर। सद सुनदा सद वेखदा। फिर बेनती, कल्ले असी ਸਰੋਤੇ नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहते ने कि वह पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु वो सुनदा भी है ते वो पेखदा भी है, वो ਸਰੋਤਾ भी है ते वो दृष्टा भी है। ये मन मत जाने खर दूर है, सदा वेखा दूर। सद सुनदा सद वेखदा ते नाल महाराज कहते ने शब्द रहा भरपूर। जिहदा सुनदा भी है ते पेखदा भी है। इस नूं होर डूंघाई नाल देखिए, शब्द नरजिंद लफ्जां दा अखरां दा जोड़ नहीं, शब्द आप ब्रह्म है। इसे करके गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च मैं एक बार अर्ज कीती सी, जिथे अखरी शब्द दा जिक्र कीता है उथे गुरु ग्रंथ साहिब ने उस शब्द दे वल भी हवाला कीता इस अखरी शब्द नाल कि जिस शब्द नूं अखरां नाल बयान भी नहीं कीता जा सकता। उंज बाणी अनुसार शब्द ही उत्पत्ति करदा है, शब्द ही पैदा कीते होए नूं अभेद कर दिंदा है ते शब्द ही इहनूं फिर पुनर सुरजीत कर दिंदा है, पुनर सिरजना कर दिंदा है। इहदे लई तीन शब्द दास ने एक बार वरते सन, सिरजन, विसिरजन ते पुनर सिरजन। सिरजदा है फिर लय कर दिंदा है, फिर पुनर सिरजन कर दिंदा है। इहनूं सतगुरु ने एक तुक विच कह दिता, उत्पत परलो शब्दे होवै, उत्पत्ति और परलो लय होना। शब्दे ही फिर ओपत होवे। फिर क्या, पहला उत्पत्ति क्या, फिर परलो क्या, फिर शब्द वरत्या। इहदा मतलब शब्द राही ही रचिया जांदा है, शब्द राही लय हुंदा है ते शब्द ही दोबारा फिर रचना कर दिंदा है। ते गुरु साहिब जी ने एक बख्शिश की, उस अगम्मी ज्ञान नूं जो भगत साहबाना दे गुरु साहबाना दे तुर हिरदे ते प्रकाशित होया। मेरी फिर बेनती सुनियो, मैं रब्बी ज्ञान क्या है, तुर ज्ञान क्या है, क्योंकि शब्दां दी अखरां दी रीस करके लोग कविता रच सकते आ, पर वो कविता जिहड़ी है गुरु ग्रंथ साहिब दे शब्द दी बराबरी कदी नहीं कर सकेगी। क्योंकि रीस नाल शब्द मेहरबान दा सुखमनी साहब कदी चलो मैं इशारा नहीं करा, ठीक कर आवाज बई, मेहरबान दी रचना पढ़दे आम तौर। फिर मेरी बेनती, मैं इस करके नहीं भी कच्ची बाणी पढ़न का जिक्र कर रहा, सिर्फ ए जे स्टडी के तौर पर जो मैं वेखना, कई बार जिस बंदे ने बाणी नहीं पढ़ी उन्होंने भुलेखा पै जाता है, क्योंकि शब्दावली वो पिंगल वो छंदाबंदी हो, पर उन्होंने पढ़ के थोड़े जे पेज पढ़न तो बाद पता नहीं मन चाया मना, जदों गुरु ने कह दिता कच्ची बाणी तू फिर पढ़ के लेना की, क्योंकि मन चाहता नहीं चलो वेख लीए, कोई गल करनी पै जाती। हुण इस शब्द का बराबरी कोई अखरां नाल कविता रच के करे, ते इस पंजाब की धरती विच कई ऐसे लोग उठे
जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब दे रब्बी ज्ञान दे तुल अपनी झूठी रचना नूं बराबरता देण दा यतन कीता। पर सच्चाई तां सच्चाई है। ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੰਧੀ असली फुੱਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ है, आ सुगंधी है इन्हां फुੱਲਾਂ ਵਿੱਚ थोड़ा जणी ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਚਮਕਦੇ ਪਏ ਆ हैन ਤਾਂ फुੱਲ ही ना, ਭੁਲੇਖਾ ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਰੰਗ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਨਾਸਕਾ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਸਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਲਾ ਲਏ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤਾ ਆਪ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪਾਠ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ। फिर बेनती सब नूं पता है पाठ वखरा वखरा, गुरबाणी इकट्ठा नहीं। गुरबाणी कहे सेवक जन माने। ते महाराज अगे कहंदे ने प्रमाण दी की लोड़, तेनू केड़ा दसां भी आ तर गया, परतक गुरु निस्तारे। इत्थे बाणी गुरु क्या, ते इसे तरह बाणी च क्या, वाह वाह बाणी निरंकार है। बाणी निरंकार भी है, बाणी गुरु भी है। सतगुरां दे अंदर जेड़े ओ शब्द आए, मैं कई वारी कहना कि गुरु साहब हर वेले थोड़ा शब्द उचारण करते सन। जदों पहला प्रथम प्रकाश होया गुरु ग्रंथ साहिब जी का, उदों गुरु नानक दी जोत नूं 1469 तो लैके प्रथम प्रकाश तक, पहले प्रकाश तक 135 साल हो जाते हैं। पहले प्रकाश तक गुरु नानक साहब तो लैके जदों गुरु अर्जुन देव जी ने किया कि 135 साल लगातार बाणी उचारण करेंगे। दूसरी गल, गुरु ग्रंथ साहिब दे विच प्रकाश गुरु नानक साहब जी तो पहला, चलो इस ज्यादा विषय नूं आपां शुरू करांगे कि 1170 विच भगत जयदेव जी का जन्म हुंदा है। बंगाल विच उन्हां दी बाणी दर्ज है। 1173 दे विच बाबे फरीद का जन्म हुंदा है, उन्हां दी बाणी दर्ज है। ते शरीरक तौर ते एक दूजे नूं कदे मिले भी नहीं, पर सुरत करके जिहड़ा रब्बी ज्ञान सच एक बंगाल विच पिया है, दूजा पंजाब विच पिया है। गुरु नानक दी जोत ने दोनों दिशावां नूं शब्द भी जोड़ के रख दिता है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब दा शब्द तोड़दा नहीं, ये जोड़दा है। मैं रात भी माछीवाड़े साहिब बेनती कीती सी कि इस नुकते नूं समझीए असीं गुरसिखो कि ठीक असीं कहने सिखां दा गुरु, पर जे तुसी सुरत वाला कोई शब्द का पाठ करेगा, वो कहेगा कला सिखां दा गुरु नहीं, ये पूरी मानवता दा गुरु है, ये पूरी मनुखता दा गुरु है। अज असीं देखने इस मुल्क विच भी, चलो दलित समाज कहंदे आ जां दूजे शब्द वरदे, मैं थोड़ा जिहा खिंड विचों निकलिया, पर मैं एक बेनती करा, गुरु ग्रंथ साहिब जी ने सब तो पहला, पिछले दिन भी कहा भी चमकौर साहब क्यों गुरु साहब नूं घेरे पै, क्यों लाल शहीद होए, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ कई सदियां दे कारण ने, केवल इस 10 दिनां दे कारण नहीं। ते जेड़े अजमा भी चुके आ, वो फिर दोबारा कदी 50 साल बाद, कदी 30 साल बाद वो फिर दोबारा अजमांदे आ। पर गुरु गोबिंद सिंह जी की किरपा नाल हर अजमाइश विचों सिख बाहर निकल के तुर सुरखरू हो के निकलदा रहा। मैं आप नूं बेनती करा, ये जिहड़ा रब्बी ज्ञान है, ये धुर अंदर आया अनुभव है, इनू अखरां दा रूप दिता सतगुरां ने। फिर जदों गुरु अर्जुन देव जी ने प्रकाश किया, मैं कहना कुर्बान जावां सतगुरु तो, 5वें जामे क्यों प्रकाश कर दिता, अजे 6वें पातशाह, 7वें पातशाह, 8वें 9वें ते 10वें, क्योंकि शब्द की लिखत के तौर पर मेहरबान पहला पहल कर चुका है, उन्हें अपना ग्रंथ पहला बना दिता है। तां ही साडा इतिहास कहता है कि मीणियां दी पुस्तक विच ग्रंथ बनाया, 4 पातशाहियां दे शब्द लिख विच पाया, वो तैयारी करी बैठा। गुरु साहब जी ने इस रब्बी शब्द विच कोई मिलावट ना होवे,
इस नूं पोथी साहिब तो, चलो उदों भी कहंदे ने पोथी परमेश्वर का दान, पर असीं सारे यही कहने आ गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश कीता। जदों प्रकाश कीता, बचन करन वाले गुरु अर्जुन देव कोल नहीं। सिख पुछ सकते हैं महाराज जी आ बेनती है, तो गुरु अर्जुन देव अपने पंज पुस्तक चोले चों मुख चो बोलते आ भी तुहाडी गल दा आ उत्तर है। पर सतगुरु ने आप हरमंदर साहिब विच बैठ के पहला प्रकाश जदों कराया, उस वक्त सानू पहली गल ये समझा दी कि मेरा वजूद, मेरा शरीर है, ये शरीर इक्को वेले सिर्फ इक्को थां ते प्रकाशित होवेगा। मैं इहो जिहे गुरु नाल, इहो जिहे शब्द नाल तुहानू जोड़न लग्या, रहिंदी दुनिया तक इक्को वेले करोड़ां सिख इस गुरु दे दर्शन करया करनगे, इक्को वेले बस। ये साडे इतिहास ने लिखिया। ते जेड़े शब्द कहे सी तकरीबन मंजी साहिब जदों कथा करने पहले प्रकाश दी हर कथावाचक वो शब्द दोहरांदा है कि गुरु अर्जन साहिब कहंदे बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ, लेहो आवाज, सुने सा पंथ। अगे भाई साहब लिखदे अदब संग तब ग्रंथ तो खोला, ले आवाज बुढ़ा मुख बोला। उत्थे साडे इतिहास ने शब्द आवाज लिखिया है, ते साडे पिंडां च अजे तक ये शब्द वरतदे सन कि अमृत वेले बाबा जी ने जदों आवाजा दिता, साडे बजुर्ग कहंदे सन। हुक्मनामा शब्द बाद विच बनदा, अजकल बने। पहला शब्द सी सिर्फ आवाज, आवाजा, फिर ये शब्द आ गया वाक, फिर ये शब्द बन गया मुख वाक। हुण अजकल ये शब्द असी हुक्म जां हुक्मनामा कहने आ, पर इहदी शुरुआत आवाज तो बनी है। आवाज ते बाणी पर्यावाची शब्द ने। वाणी संस्कृत च असीं पढ़ने आ, इहदा अर्थ भी आवाज ही है ना। ते वाणी झूठी भी हुंदी है ते वाणी सच्ची भी हुंदी है। सतगुरु ने इस नूं तद भव रूप दे दिता, बाणी कह दिता, शब्द बाणी कह। असीं आनंद साहिब च बाणी नाल लफ्ज़ सच्ची भी पढ़ने आ ते बाणी नाल कच्ची भी पढ़ने आ। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, आवाज कच्ची भी है। ते आओ सिख सतगुरु के प्यारिओ गावो सच्ची बाणी, कच्ची भी और सच्ची भी। पर उत्थे सतगुरु ने जदों कहा कि लेहो आवाज सुने सब पंथ, अदब संग तब ग्रंथ सो खोला, ले आवाज बुढ़ा मुख बोला। सुही महला पंजवा, संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम। जदों दास अज मत्था टेकन गया, मेरे मन सी कि अज जन्म दिहाड़े ते बोलना है। भाई साहब ने शब्द पढ़ के भी गए, गुज्जी छन्नी नाही बात गुरु नानक तुठा कीनी दात। इहदी भी थोड़ी जी अर्ज करांगा। ते महाराज अज माता जी दे स्थान ते साहिबजादियां दे आपने पढ़िया होना, जदों बुरज विच गए ते उत्थे लिखिया सी गुरु नानक साहिब दे बचन, दोए दीवे 14 हट नाले, जेते जी तेते वणजारे, खुले खट हुआ व्यापार, जो पहुंचे सो चलन हार, धर्म दलाल पाए निशान, नानक नाम लाहा परवान, कर आए वजी वधाई, साच नाम की मिली वडाई। ये सारियां ने तुसी अज ठंडे बुरे ते हुक्मनामा पढ़िया होना। जिन्हां ने किते भी जाओ गुरुद्वारा साहिब, मैं बेनती करांगा जरूर जो पवित्र शब्द लिखिया उन्होंने पढ़ो जरूर, वो सब लई इक्को जिहा है। हुण जदों असीं इत्थे मत्था टेकिया ते मेन कवाड़ दे सामने सतगुरु गुरु अर्जुन देव दा बचन सी, जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कईयत है सूरा, आत्म जिणे सगल वस्तां कै जाका सतगुरु पूरा। दो शब्द मैं ये तां कहा कि असी बाबा जी दा जन्म दिहाड़ा शहादत वाली थां ते मनाण आए हैं। हाल आप सब नूं पता है बाबा जी दा जन्म श्री आनंदपुर साहिब होया, पर अज एक गल पल्ले बन के जानी है आपां सारे कि जदों असी अज गए ते अज सानू उस स्थान ते जन्म दिहाड़े बुरज वाले स्थान ते शहादत वाले स्थान ते गुरु ग्रंथ साहिब ने सानू केड़े बचन कमाण वास्ते दिते। बड़ा सौखा जिहा हो जाएगा। मैं थोड़े जिहे दे अर्थ करने चाहना, क्योंकि असी अज इत्थे जदों आए हैं जन्म वाले दिन, पहला है गुरु नानक साहिब दा ये सलोक है, दोए दीवे 14 हट नाले। मैनूं पता है कई साल पहला मैं इस सलोक की इत्थे कथा करके गया, मेरे जेहन च बिल्कुल भुलदा नहीं, जिन्ने साल हो गए ने आउंदे अजे तक भी किहड़े साल किहड़ी कथा कीती।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਘਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਘਰ। ਵਪਾਰੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੱਟੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਦੀ ਏ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਸਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਵਰਤੇ? ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਚਲੋ ਆ ਬਿਜਲੀ ਕੈਸੀ ਲਾਈਟ ਸਟਰੀਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਆ ਚਾਨਣ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਅੱਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਈ, ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਦਿਨੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਾ ਦੀਵਾ। ਇਹ ਦੋ ਦੀਵੇ ਨੇ। ਤੇ 14 ਹਟ ਨਾਲੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 14 ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵਾਲ ਦੀ ਖੱਲ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ 14 ਤਬਕ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਟੋਟੈਲਿਟੀ 'ਚ ਸਮੁੱਚਤਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਉਦੋਂ 14 ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਵਰਤਣਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 14 ਦੇ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ 14 ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤੁਕਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ 14 ਹੱਟ ਨਾਲੇ, 14 ਹੱਟੀਆਂ ਨੇ, 14 ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ 14 ਤਬਕ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਲੋਕ 14 ਕੇ ਵਿਖੇ ਜਗ ਜਾਪ ਹੀ ਜੇ ਜਾਪ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮੁੱਚਤਾ ਚ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਤੂੰ ਮੰਨੇ, ਜਿਹੜਾ 14 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਏ। ਜਿੱਦਣ ਸੁਰਤ ਆਪਣੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੱਟ ਦੇਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੋਏ ਦੀਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਦੀਵੇ ਨੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ। 14 ਹਟ ਨਾਲੇ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਖੱਟੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ 14 ਦਾ ਅਰਥ ਜੋ ਕੋਈ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਪਲੈਨਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਥਾ ਕਿਤੇ ਕੀਤੀ, ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮੀਲਾਂ 'ਚ ਬੀਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਬੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਰੇਤ ਦਾ ਕਣ ਡਿੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਰੱਬ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦੇ ਕਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦਾ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਰਾਟਤਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ 1 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚੀਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਏ, ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਹਸਤੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਦੋਏ ਦੀਵੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜ, ਦੋ ਦੀਵੇ ਨੇ। 14 ਹੱਟ ਨਾਲੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਵਣਜਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਆਏ ਨੇ, ਹਰ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਣਜਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਦੋਏ ਦੀਵੇ 14 ਹੱਟ ਨਾਲੇ, ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਵਣਜਾਰੇ, ਖੁੱਲੇ ਹੱਟ ਹੋਆ ਵਪਾਰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਤੇ ਮਾਨਵ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਵਪਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੱਟੀ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਜੋ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੋ ਚੱਲਣ ਖਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੋ ਚੱਲਣ ਖਾਰ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਧਰਮ ਦਲਾਲ ਪਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਜਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਜਾਂ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਉਹ ਅਵਲ ਦੋਮ ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਾਲ, 2 ਨੰਬਰ, 3 ਨੰਬਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਨ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹਰ ਕਰਮ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਾਈ ਜਾਏਗਾ। ਆਹ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਦੇਖੀਏ। ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਧਰਮ ਦਲਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਦੂਰ। ਇਹਨੂੰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਲਿਖ ਨਾਵੇਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਚੁਣ ਵਕ ਕੱਢੇ ਜ਼ਮਾਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਖੰਡ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ, ਧਰਮ ਦਲਾਲ ਪਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉੱਥੇ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਪੈ ਜਾਏ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਧਰਮ ਦਲਾਲ ਪਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਰੋਗਤਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾਂਗੇ ਆਵਨ ਨਾਂਗੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਣ ਤੇ ਔਗੁਣ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬਣ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਨ ਵਿਰਤੀ ਸਨ, ਗੁਣਾ ਗਵਾਈ ਗੰਠੜੀ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀ। ਬਨ ਕਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਜਾਂ ਅਵਗਣ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਧਾਲ ਧਰਮ ਦਲਾਲ ਪਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਵੱਖਰੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਨਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਥਾਂ ਬਣੇਗੀ। ਜਿਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨਾ? ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਘਰ ਆਏ ਵੱਜੀ ਵਧਾਈ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਕੀ ਮਿਲੀ ਵਡਾਈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ। ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪੋ ਜੀਓ, ਲਾ ਖੱਟਿਓ ਦਿਹਾੜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਲਾ। ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਬਚ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਵਾਸ ਗਵਾਏ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈ। ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨਵਨ ਜਾਰਾ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨਵਨ ਜਾਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ। ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪੋ ਜੀਓ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਪ, ਲਾਹ ਖੱਟਿਓ ਦਿਹਾੜੀ। ਇਹ ਧਨ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਆਪੇ ਭਾਣਾ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਹੋਵਾ ਵਣਜਾਰਾ। ਅੱਜ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੰਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੁਝ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ, ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਰੰਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਹੀਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁੱਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅਰਥ ਆਤਮ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਤਮ ਦੇ ਅਰਥ ਮਨ ਆਏ ਨੇ।
ਇਹ ਵੀ याद रखियो, जिवें एक बाणी च आउंदा ना, जिन मन राख्या अग्नि पाए, वाजै पवन आखै सब जाए। उत्थे जीव आत्मा करांगे शरीर नाल रिलेटेड। हुण इत्थे ठाकुर गाइया आत्म रंग किया, आत्म जिणे जिहड़ा अपने मन नूं जित लैंदा है। गुरमुखो मन दी जित ही संसार दी जित है। जिहड़ा बंदा भावें झौंपड़ी च बैठा है, जिन्हें मन दियां फुरनियां ते कंट्रोल कर लिया, मन नूं जित्तिया, वो झौंपड़ी विच बैठा भी सुल्तान है। ते जिहड़ा राज भाग ते बैठा मन दियां वासना विच प्रवृत्त है, वो सिंघासन ते बैठा होया भी भिखारी है। वो फिजिकल लोकां नूं जित लेगा, वोट नाल जितेगा, पर अंतर आत्म नहीं जित सकदा। ठाकुर गाइया आत्म जिन्हें सगल वस्ता कै, जाका सतगुरु पूरा। ठाकुर गाइया आत्म रंग, शरणी पावन, नाम ध्यावन, सह समावन संग। जन कै चरण वसै मेरा हियर है, संग पुनीता देही, जन की धूर देहो किरपा निध, नानक कै सुख ही। ये अज दे दो हुक्म ने जो सतगुरु ने सानू बख्शिश कीते। अज आपां धन धन बाबा फतेह सिंह जी का जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं, तो मैं सिर्फ ते सिर्फ उन्हां दे, क्योंकि भाई साहब बैठे आ, सारियां नूं पता है साडे कोल उन्हां दे जन्म नाल संबंधित, उन्हां दे जीवन नाल संबंधित सिर्फ 2-3 साखियां ने। इस तो वध नहीं साडे कोल होगा कुछ, भावें कोई शिंगार ले। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे आप सब नूं पता है 4 साहिबजादे ने। पहली गल, असी बेटे नहीं शब्द वरतदे, उंज कह दिंदे आ लखते जिगर गुरु गोबिंद सिंह जी दे पुत्तर, पर शब्द असी साहिबजादे वरतने आ। एक शब्द असी पातशाह वरतने हैं। उंज शब्द बादशाह भी आउंदा है, पादशाह भी आउंदा है, ते गुरबाणी विच पातशाह भी आउंदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं कल मैं अर्ज की, भाई नंद लाल साहब ने बादशाह शब्द भी वरते। हक हक आदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। हक हक आदेश, अंदेश मैं कल कहा सी, अंदेश दा अर्थ चिंतन करने वाला। रब नूं हक हक आदेश, हक नूं प्यार करने वाला। उत्थे लफ्ज आदेश नहीं, हक हक आदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह। ये 2 लफ्ज ने। बाद दा लफ्जी अर्थ हुंदा है जी सिंघासन। ये 2 लफ्ज जिवें पातशाह, बादशाह, ते तीसरा शब्द है पादशाह, दद्दे नाल भी है। बाद, पाद और पात, इन्हां तिन्नां दा अर्थ है कि सिंघासन, ते शाह दा अर्थ है सिंघासन दा मालक। जदों असी पातशाह, बादशाह, पादशाह कहने आ, इहदा लफ्जी अर्थ है सिंघासन दा मालक, पातशाह, महाराजा। हुण अगे है शब्द साहिबजादा। साहिबजादा पातशाह दे पुत्तर नूं किया जांदा है, राजकुमार नूं किया जांदा है। एक अर्थ इहदे भी कीते है, साहिब दा अर्थ है मालक, स्वामी, ते यादा दा अर्थ है जाया होया, जणिया होया। साहिबजादे दा अर्थ एवे कि मेरे पातशाह दा जणिया होया। बड़े प्यारे शब्द ने, ये अरब च ज्यादा वरतिंदे सन जी पातशाह। थोड़ी जी इस संबंधी मैं बेनती करांगा कि गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी 3 दिनां दी कथा अपनी इक्को चल रही है कि एक पासे दुनिया दी बादशाही है, पातशाही है, ते दूजे पासे गुरु नानक दे घर दी पातशाही है। इहदे विच अंतर की है? मैं अर्ज करना हुन्ना, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च सब तो पहला शब्द दरबार, क्योंकि जिन्ने लफ्ज तुसीं वरदे हो, ये मंजी साहिब भी अद कि मैं कह सा। हुण असीं कहने आ दीवान सजिया है, दीवान का संबंध भी बादशाहत नाल है। जिहड़ा दीवान लफ्ज है, इहदा संबंध बादशाहत नाल है। दीवान का संबंध केवल धार्मिक प्रोग्राम नाल नहीं। जे दीवान लफ्ज की गहराई जांगे दा संबंध है जिथे बादशाह का दरबार लगता है। दीवान, दरबार, हुक्मनामा, चंदोवा, चौर, चोबदार, ये सारे दे सारे शब्द जिहड़े ने याद रखियो, ये पातशाही की व्याख्या करते हैं। इस बेनती नूं फिर मैं दोहरान लगा कि ये लफ्ज ये नहीं, ये पुरातन लफ्ज चले आ रहे सन। ये सारे दे सारे लफ्ज जिहड़े ने बादशाह वास्ते सन कि बादशाह दा चंदोवा, बादशाह दा चौबदार, बादशाह दा चौर बरदार, बादशाह दा दीवान। दीवाने आम, दीवाने खास हुंदा सी महाराजा रणजीत सिंह दा।
फिर एक शब्द असीं कहने बादशाह दा हुक्म, बादशाह दा नगारा। ये जिन्ने शब्द ने प्यारिओ, मेरी बेनती नूं घुट के पल्ले बन्निओ। नगारा, चंदोवा, दीवान, चौबदार, चौरबरदार, हुक्मनामा, ये सारे दे सारे शब्द जिहड़े ने ये दुनिया दे बादशाह दे नाल जुड़े हुए सन, क्योंकि उहदे कोल ताकत है। गुरु साहब ने बड़ी बख्शिश की साडे ते। गुलाम लफ्ज गुरु जी ने भी वरतिया, वो सारा कुछ बदल के रख दिता। मैं क्या भी जदों गुरु ग्रंथ साहब दे दर्शन करने प्यारिओ, जिन्नी पुरातन शब्दावली वरती जाती सी, गुरु ने शब्दावली उही पकड़ के रखी, उहदे अर्थ बदल के रख दिते। ढाडी सिंह बैठे, असीं कहने भी गुलामी बड़ी गलत है। मैं पिछले दी क्या, शरीरिक गुलामी, मानसिक गुलामी। गुलाम लफ्ज त्रासदीक है, पर गुरु ने गुलाम लफ्ज बदल दिता, ਇਹਦੇ अर्थ ही बदल दिते। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੂੰ परमात्मा ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰ ਲੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲਾਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਸੁਭਾਗਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਖਾਟ ਬਿਕਾਨਾ, ਜਿਤ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਲਾਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ वो कहता को हर समान नहीं राजा, ये भूपत सब दिवस चार के झूठे कर दवाजा, पर अपने आप को गुलाम कहता। कौ कबीर गुलाम घर का जी आए भावें मार। गुलाम लफ्ज बदल के रख दिता। मैं आप बेनती करा, गुरु साहब जी ने ये जिन्ने संसारी डर सन बादशाह दे, इन्हां नूं बदल के अकाल पुरख नाल ते सतगुरु नाल जोड़ दिता। जिवें एक पौड़ी पढ़ी जाती है दरबार साहब अंदर, वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त। मैं आउणा पातशाह ते साहिबजादा ते साहिबजादियां दे जेड़े चार नाम ने, जिवें पंज प्यारियां दे नाम सचमुच सिੱਖੀ दे सिद्धांत की व्याख्या करते हैं, गुरु गोबिंद सिंह दे चारां पुत्रां दे नाम भी दृढ़ता की व्याख्या करते हैं। क्योंकि अज आपां शहीदी बारे कुछ नहीं बोलना, कल नूं अर्ज करांगा। हुण ये जिहड़ा शब्द पातशाह है, फलाने पातशाह दा तख्त बड़ा वड्डा, पर गुरु साहब ने क्या नहीं, वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त, सिर शाह पातशाह निश्चल चौर छाते ते सारे लफ्ज ही वरते। चंदोवा वरत्या, तख्त वरत्या, निश्चल छत्र वरत्या। एदा मतलब सी जेड़ी बंदे अंदर एक गुलामी पई है कि बादशाह है, एदा राज है, एदा भाग है। मैं किसी नूं कटाक्ष बना के नहीं, पर मैं एक बेनती पहले दिन मॉडल टाउन भी की, बंदे दी ये फितरत है। साडे पंजाबी जी कहंदे आ कि तपों राज ते राजों नरक, असीं कहने आ ना, ये पंजाबी शब्द वरतने। उंज गुरु अर्जुन साहब ने क्या, दानक परा पूरबेन पुचंते महीप ते, पूरबले पूजे हुए पुन करके राज भाग मिलते ने। जदों बंदा राज पदवी ते बैठदा है, विपरीत बुद्धिअंग मारत लोक है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हंकारी हो जाता है। बाणी दे बचन ने कि दानक परा पूरबेन पुचंते महीप ते, विपरीत बुद्धिअंग मारत लोक है। नानक चिरंकाल दुख भोगते, जदों हंकारी होके मजलूमां नूं मारदा ते लम्मा समा इहदा जन्म ते मरण दा ताना बन जांदा। सतगुरु ने ते शब्द दिता कि पहला परमात्मा लई कि वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त, सिर शाह पातशाह नेचल चौर छत। परमात्मा नूं कहा जिथे गुरु शब्द नहीं आया। तुसीं एक पाठ सवेरे ते शाम करदे हो, थोड़ा जिहा पाठ भेजदे, अर्थ इक्को ही ने। सवेरे पाठ करने सो पातशाह, शाह पात साहिब, उथे पात है ना जपजी साहिब च, अर्थ इक्को ही ने। मैं इस करके क्या, बादशाह पातशाह ते पातशाह तिन्ने लफ्ज इन्हां दे अर्थ इक्को ही। मैं पात दे अर्थ की, पात जात पात नहीं करना, ये अर्थ होर हो जाणगे। इत्थे पात दा अर्थ है तख्त ते शाह दा अर्थ है तख्त दा मालक। सो पातशाह जिहड़ा वड्डा तेरा दरबार सच्चा तू तख्त, सो पातशाह शाह पात साहिब। इस नूं फिर सुनियो, ओ पातशाह ते जेड़े शाह अपने आप नूं कहांदे ने, उन्हां शाह दा पात साहिब, साहिब दा अर्थ है मालक। मेरा परमात्मा पातशाह है, शाह दा भी शाह है। ते गुरु नानक साहिब कहंदा उस परमात्मा दे हुक्म विच रहना तेरी जिंदगी दा मनोरथ होना चाहिए। तुसीं रोज पढ़दे सो पातशाह
शाह पात साहिब नानक रहन रजाई, ओदे रजा च रहो। दुनिया दे पातशाह दे रजा अगे झुकिया बैठा है, उस पातशाह दी रजा मन, ते ओदा राज केवल हिंदुस्तान तक थोड़ा है। ये तो बंदे दियां बनाइयां दीवारां ने। ओए आ मेरा राज, आ तेरा राज। पूर्ण सिंह कहंदा है कि सिख उस सल्तनत विच वसदा है जिहदी ना कोई आकाश दी खद हुंदी है, ना पानी दी खद हुंदी है, ते ना धरातल दी खद हुंदी है। सचमुच मैं एक बारी कहा सी कि जदों महाराज दा सी ना जी पुरब पटना साहिब, तकरीबन सारे बोलते सन हिंदुस्तान के राष्ट्र के निर्माता, राष्ट्र निर्माता या राष्ट्र नाल जोड़ते हैं वार वार गुरु। मैं एक बेनती करांगा, तुसी जमीन दे किसी भी खिते च बैठे हो, सरबत दा भला मंगो, पर गुरु नू कदी खिते नाल ना जोड़ियो, क्योंकि गुरु करोड़ां ब्रह्मंडां दा मालक हुंदा है। तुसी ये कहो एक सुल्तान नू तुसी जगीरदार कहो, ओदी इज्जत नहीं, ओदा अपमान है। तू सुल्तान कहा हो मियां तेरी कवन वढाई। मैं इस करके कहा गुरु नानक साहब दी जोत नू पंजाब तक, हिंदुस्तान तक, खिमा करियो, बिल्कुल इत्थों तक सीमित ना रखियो। भाई गुरु अर्जुन देव कहंदा गुरु नानक साहब दा शब्द वो सारी सृष्टि दा उद्धार करता है। बलियो चिराग अंधियार में सब कल उदरी, एक नाम धर्म प्रकट सकल हर भवन में। केवल तीन भवन नहीं, इत्थे तीन भी शब्द नहीं वरत्या। हर भवन में प्रकट सकल हर भवन में, जन नानक गुर पार ब्रह्म। मैं फिर बेनती करा, एक पातशाह क्या परमेश्वर में, दूजा गुरु घर दे अंदर जी। मैं चमकौर साहब विचार आप शुरू की सी कि गुरु नानक ने खलेमी राज चलाया है, सच दा राज चलाया है। तो मैं उस दिन भी क्या, जिवें हुण ज्ञानी जी अज कह भी रहे सन भी दिल्ली जो कुछ हो रहा है, सारा समाज उहदे नाल इकत्तर हो रहा है। तो मैं इमोशनल कर ली नहीं, एक गल ज़हन विच रख के तुरियो सिखो, एवें नैगेटिव वैन ना पाई जाया करिए स्टेजां ते। सिख मर गए हो, सिख खत्म हो गए हो, असीं कोई नहीं जे रहना होए। सच्ची मुची तकरीबन पौना पौना घंटा संगत नूं इन्नी क नैगेटिव एनर्जी देने आ, वो बाहर निकलते एक दूजे वाल तूड़ियां त्यूड़ियां वट्टी बैठे हुंदे नहीं। मैं तुहानूं इक्को बेनती करांगा, आ साडे लुधियाने दे नेड़े आ कुपर हीड़े तुसीं जांदे हो, ढाडी साहब बैठे आ, पौनी कौम 35,000 कोई 32,000 कहंदा है ना, चलो गिनती दा ते कोई पता ही नहीं। तकरीबन पौनी कौम शब्द वरता। उस वड्डे घल्लू घारे च कतल किए गए, मार दिते गए, अपनी शब्दावली शहीद कह लीए। पर मैनू दसो कि वो इन्ना कुछ होने के बावजूद साडा इतिहास कहता है कि अबदाली दे कैंप सामने एक बेहोश होया बजुर्ग निहंग सिंह उठदा है, ओदे कैंप सामने खलो के कहंदा अबदाली तू जश्न मना रहा है, अजे तत बाकी बचे गुरु गोबिंद सिंह दा, तू बाहर निकल, मैं तेरे नाल मुकाबला करना है। मैं इमोशनल करनी, कहंदा ये नहीं जे कदी खत्म होना। एवें प्लीज प्रचारक वीरां नूं भी एवें आपां राजनीति लोकां दियां कलाबाजियां हुंदियां, मर गए जी, खप गए जी। मैं कल गया, वो 5-5 साल दे बच्चे ने जिहड़े बैठे ने, 5 साल दा, अज तो 5-6 साल पहला ही सारी जवानी खत्म हो गई जी। नहीं प्यारिओ, ये गुरु गोबिंद सिंह दे लालां दा खून पिया इन्हां दियां जड़ां दे विच, सच दा खून है। मैं फिर उस विषय नूं रख के कि गुरु साहब लई फिर एक शब्द चलिया, वो है पातशाह। गुरु नानक साहब नूं फकीर भी क्या, ते जदों गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी पढ़ी ते सब तो पहला गुरु के रबाबियां ने जेड़े शब्द वरते वो सारे पातशाही वाले वरते। वो शब्द है होवे सिबत खसम दी नूर अरसों कुरसों झटिया तुद डिठे। सच्चे पातशाह आ गया गुरु ली उथे। पहला पातशाह परमात्मा लई, मैं आना पातशाह ते साहिबजादे, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह बादशाह भी क्या। ते एक बारी मैं अर्थ पढ़े ते किसी ने बाद दे अर्थ किते झगड़ा, भी बादशाह ते झगड़ालू ने। अज जदों मैं फिर फारसी वेख्या, मैं कहा नहीं, बाद दा अर्थ उत्ते विवाद नहीं, ओदा अर्थ है सल्तनत, तखत, तखत दा मालक। होवे सिबत खसम दी नूर अरसों कुरसों झटिया तुद डिठे सच्चे
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਦਾ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜੁਨ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਖਿਵੈ ਚੰਦੋਵਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੋਲਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਲਾਲੀ ਰੂਪ ਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੀਲ ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਘਲ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਲਾਲੀ ਰੂਪ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਆਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਹਾਲਾਂ ਆਮ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗਾ ਸੀ, ਪੁੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਜੀ, ਚਲੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗੜ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿਗਾੜ ਤੇ ਦਾਤ ਤੇ ਦਾਸ ਹੈ, ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਦੋਵੇਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਗਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ 4 ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਰੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੋਹਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੋਹਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾ ਰਾਮਦਾਸਾਂ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬਿਰਤੀ ਚੰਦ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਬੋਧਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ, ਥਾਪਿਆ ਲਹਿਣਾ ਜੀਵਦਾ, ਗੁਰ ਆਈ ਸਿਰ ਛਤਰ ਫਰਾਇਆ, ਜਾਂ ਲਹਿਣੇ ਪਾਈ ਨਾਨਕੋਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਕਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਕਾਵਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੇ ਤੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਕ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੀ, ਧਨ ਦੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਜਨਮ ਤਾਂ ਸੌਰੇਗਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣਗੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਜਨਮ ਤਾਂ ਸੌਰੇਗਾ ਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 4 ਲਾਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੈਸੇ ਰੱਖੇ। ਉਂਝ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਜਦੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 5 ਸਰੋਵਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤੋਖਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਰਾਮਸਰ, ਬਬੇਕਸਰ ਤੇ 5ਵਾਂ ਕੌਲਸਰ। 5 ਕਿਲੇ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਆਖਿਆ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਤਕੀ ਵੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਹੋਲਗਲ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਤਾੜਾਗਲ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ।
पर केसगढ़ ते आनंदगढ़ ਇਹਦਾ बड़ा संबंध है आपस च। मैं बेनती करा, जिस केसगढ़ केवल उस आनंदपुर च नहीं, वो तो है ही तवारीखी थां, ते केवल वो केसगढ़ जेड़ा है किसी दुनिया दे बादशाह दे गढ़ वर्गा गढ़ नहीं, उत्थे रुखानियत दी बख्शिश वर्दी है। केसगढ़ निशान साहब कायम रहे ते आनंदगढ़ ते भावें खल भी वाह दिते। आनंदपुर पूरा उजाड़ दिता सी, तुहानूं पता है, बाद विच आनंदपुर दे खल भी वग गए। केसगढ़ कायम है ते आनंदपुर नूं कदी कोई लुट नहीं सकदा। सिखो, जे तुहाडे सिर दे उत्ते गुरु गोबिंद सिंह दा जूड़ा केसगढ़ है ते तुहाडे अंदर दा आनंद कोई जालम भी लुट नहीं सकदा। जिहदा केसगढ़ गया ओदा आनंदपुर गया। मैं गुरु मेरे तो कुर्बान जावा, ओदा एक एक लफ्ज सानू रोकदा, मेरे नाल गल करो, ओपरी गल करके ना निकलो। हर सिख दे सिर ते केसगढ़, हर सिख दे सिर दे उत्ते जदों दमाला सजांदा है ओदे उत्ते निशान झुलदा हुंदा है केसगढ़। हजूर सच्चे पातशाह जी दे 5 प्यारिਆਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੇ ਜੀ 5 ਗੁਣ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, दया, धर्म, हिम्मत, मोहकम ते साहिब, यही ना जी 5 प्यारे दे नाम। ते ये 5 गुण कहने सारे करने ते सच्ची मुच्ची बाणी मुताबक धर्म पहला नहीं आउंदा, पहला दया ही आउंदी है। जिस धर्म विच दया नहीं, याद रखियो ओनू कदी धर्म ना कहो, वो चंगेजी है, वो जालमपुना है। जदों असीं वेखने आ साडे धर्म की गल करदे आ, मान लो एक बंदा आ गया गुरुद्वारे च, मैं खुद वेख्या गुरु रामदास दे पुरब ते कथा करदे आ, एक कोई बजुर्ग सी भगवे कपड़ियां वाला, कोई अनमत दा, ओनू पता नहीं सी वाशरूम दा। मैनू बड़ा दुख लगा। उदों मेरे नाल बैठे सज्जन, वो बेचारा रात नूं हनेरे एक नाली दे कोल वो वाशरूम लई बैठ गया ते लंघदे बंदियां ने उहदे पैरां ते प्राणियां मारियां। वो हाथ जोड़ रहा सी, मैनू पता नहीं, सरदार साहब मुझको पता नहीं। मैं वडियाई नहीं करदा, मैं अगे चला गया। मैं की होया? कहंदा सरदार साहब मुझको वाशरूम का पता नहीं। वो कहने ने बेदबी की। मैं कहना नहीं, तुसी जेड़ियां इहनूं सोटियां मारियां ने, तुसी धर्मी नहीं। दया मूल है, उस बंदे नूं समझ कोई नहीं, ते आपां अपने आप नूं धर्मी दस्सण लई दूजे ते जदों जुल्म करने, वो धर्म नहीं हुंदा, वो अंदर दी कायरता हुंदी है। गुस्सा ना करियो इस चीज का। दया तो बिना धर्म है ही नहीं। इसे करके गुरु नानक ने जदों धर्म की व्याख्या की, असीं धर्म की व्याख्या करने संप्रदा, सिख धर्म, हिंदू धर्म। वो गुरमुखो जदों असीं जम्मे भी नहीं सा, सिख धर्म भी नहीं सी होया, धर्म तो उदों भी सी। धर्म तो बिना तो कुछ रह ही नहीं सकता। गुरु जी ने कहा धौल धर्म दया का पूत। दया मां है, धर्म पुत्र है। कदी मां तो बिना पुत्र हुंदा देखिया? जे मां तो बिना पुत्र नहीं, चेते रखो, जिस संप्रदा विच कट्टरता आ जाए, अज्ञानता आ जाए, जुल्मी हो जान, पुना नहीं सिखांदा। धर्म हिम्मत दिंदा है, धर्म अगां को तरांग दसदा है। धर्म कहंदा आखिरी सवास तक भी आस रखी कि शायद आखिरी सवास ते भी तेनू कामयाबी मिले। धर्म कदी हिम्मत नहीं डिगन देंदा। आ जो कोई तुसी अज मना रहे हो, धर्म हिम्मत सी। ते अज जेड़े सज्जन बैठे ने, ज्ञानी जी ने कहा, मैं भी उस दिन कहा कि याद रखो ये गुरु दा वर्तारा है। जिस दिन साहिबजादे इत्थे रात शरीर पै रहे, मैं कल गल करांगा, आप सब नूं पता रात बॉडी पई रही इत्थे, तन पै रहे। वेखण वाले ते कहंदे होणगे गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्रां दे शरीर बाहर पए आ, पर किसे नूं पता नहीं कि आ सिर्फ 4-5 साल लंघन दी देर। चेते रखियो, जिथे शरीर पे ते फतेहगढ़ दा निशान झुलेगा। ये क्यों? इहदा कारण है कि गुरु ने जेड़ी स्पीट बाणी ते निश्चय च भर दित्ती है, ओहदा मुकाबला ना कदी फौजां कर सकदियां, ना कदी बहु गिनती कर सकदी। दृढ़ इरादे बड़ी वड्डी चीज हुंदे आ। इसे करके गुरु कहंदा सिखां नूं भरोसा दान ते विसाह दान। मैं आप नूं फिर बेनती कर लगा, विषय तो दूर नहीं जावांगा, मैनूं पता है सिंघा जाना भी है, थोड़े जे अर्थ करके। दया है, धर्म है। धर्म
कदी भी आलस पुणा। धर्म हिम्मत देंदा है, उद्यम करे भलके प्रभाती। धर्म कहंदा कोई गल नहीं, मेरा गुरु नाल है। जदों ये तीन गल्लां मोहकम दा अर्थ पक्का, पीढ़ा, दृढ़, दया होवे, धर्म होवे, नाल तीजा गुण हिम्मत होवे, मोहकम होवे। जेड़ी साहिबी लई लोक तरले मारदे आ, मेरा गुरु कहंदा सच एवे चार गुण हो जाण ते तेनू मैं साहिब बना दिया। चलो ये 5 गुण हो गए जी, दया, धर्म, हिम्मत, मोहकम, साहिब, ये 5 गुण ने। मेरे मन च अज आया, बाबा जी तुसी नाम रखिया अजीत सिंह, तुसी नाम रखिया जुझार सिंह, एक तुसी फारसी चो लिया जोरावर सिंह, ते छोटे दा नाम रखिया फतेह, क्योंकि फतेह अखीर ती होंदी, संघर्ष तो बाद फतेह होंदी। ये 4 नाम महाराज ने जेडे दिते। हुण जेडे साडे नाम ने ना जी, मैं जे मैनू आप सुनते हो लाइव भी किसी को होवे जरूर दस्सिओ। आ जेडे इंदर नाम साडे नाल हुंदे ने, मेरा नाम ही इंदर नाल जुड़दा है, ये सिखां च नहीं मैं पहलां देखे। ये आउंदे आ राजपूतां राही, सिखां च इंदर शब्द नहीं पहलां आया। मैं शायद भुल्ला ना, मैं जदों पिछले वेखना वा सारे सिंघां दे नाम वो इस तरह नहीं मिलते। हुण गुरु साहिब जी का पहला वड्डा साहिबजादा जिन्हों माता सुंदरी जी ने जन्म दिता ते पौंटा साहिब की धरती ते दिता, ते गुरु गोबिंद सिंह भंगाणी दा पहली युद्ध जंग जित के आए, पहली जंग जिती। उत्थे भी याद रखियो, मैं कल एक गल कही सी, मैं किसी कम्यूनिटी नूं टारगेट नहीं करता, पर सिखो इस गल नूं भुल्लिओ ना। मैं रिपीट कर लगा, तत्ती तवी ते गुरु अर्जन दे बैठदा, चंदू दे नाल मुर्तजा खां दोनों खलोते आ। तुसी किसे दे हाथ दी ना खेडियो, ना इधर वाले दे ना उधर वाले दे, तुहाडा कोई भी नहीं। इत्थे साहिबजादे ने ते आपां देखने हां वजीद खां दे नाल सुच्चानंद कुर्सी ढा के खलोता है। कम्यूनिटी कदी कोई माड़ी नहीं हुंदी। टोडर मल भी है इत्थे, ਉਹ लक्ष्मी बामणी भी है जिथे तुसी दीवान करदे हो, जिहड़ी रोटी पकांदी। गुरु गोबिंद सिंह भंगाणी दा युद्ध लड़दा ते दोनों आए ने, पहाड़ीए भी आए ने ते वो जिहड़े पठान सन वो भी आ गए, जिहड़े चले गए सन। महाराज जित के आउंदे आ ते जदों घर पुत्तर दा जन्म हुंदा है ते गुरु साहब अपने बेटे दा नाम रखदे आ अजीत सिंह। अजीत शब्द, अजित शब्द, ये चारे शब्द इन्ने जबरदस्त ने, इन्ने क्रांतिकारी ने। हुण तां साडे बंदे बोले सारे भुल गए। निहंग सिंह अजे कायम करी बैठे आ बोले, ये बोले भुल गए सी। हुण अजीत ते गुरु साहब ने जितन तो बाद जिहड़ी रचना कीती कि जबै बाण लाग्यो तबै रोष लाग्यो, करंग लै कमान घाणग बाण ताणग, सबै वीर धाए सरोगंग चलाए। ओहदे अखीर च कहंदे आ खरी चंद मारे सो जोधा लतारे। अखीर ते कहंदे आ कि परमात्मा तेरी किरपा हुई भई, जीत मेरी किरपा काल केरी। घर आए ते नाम रखिया अजीत। अजीत दा लफ्जी अर्थ है अजित, अपराजित। लफ्ज हिंदी दा वरत लईए, अपराजित, जिन्हों कोई पराजित कर ही नहीं सकता। सीधे पंजाबी शब्द, जिन्हों कोई हरा ही नहीं सकता। नाम किन्ने कमाल दा रखिया अजीत सिंह। शब्द वरता चलो, अजीत नाम रखिया, एडा वड्डा नाम दे दिता। सिखो ये 4 साहिबजादियां दे नाम साडी रहिंदी दुनिया तक वाही करनगे कि कोई नहीं जम्मिया मेरे पुत्तर नूं अंदर ते बाहरों हरा सके। अंदरों इनू वासना नहीं हरा सकेगी, बाहरों इनू दुश्मन नहीं हरा सकेगा। जोरे तेग विच, ये अल्लाह यारखां जोगी दा नहीं, ये जोरे तेग दा शेर है। जदों साहिबजादे दी गल करने, नाम का अजीत हूं जीता ना जाऊंगा, जीता तो खैर हार के जीता ना आऊंगा। अजीत सिंह रखिया। बाबा अजीत सिंह ने जंगा लड़ियां, जिते। अखीर चमकौर दी गड़ी शहादत दा जाम पीता। अजित सूरमे ने सीने विच वजियां उन्हां दे तीर। दूसरे पुत्र दा नाम रखिया जुझार। जुझार दे अर्थ की ने? अजीत जिन्हों कोई जित ना सके, ते जुझार दा अर्थ जूझण वाला, युद्ध करने वाला। प्यारिओ, जेड़ा जुझारू होवेगा वो अजित जरूर होवेगा। जेड़ा जुझारू नहीं, जिन्हें जूझनी कोई नहीं, उन्हें जित के की आउणा। अजित वो है जेड़ा जुझार है। चेते रखियो, इस तरह अर्थ करिए।
अजित अजीत सिंह जुझार दा अर्थ है युद्ध करने वाला, जूझण वाला। ते तीसरे साहिबजादे का नाम रखिया जोरावर सिंह। ये दो शब्द ने, जोर जोर आवर, ये जे संधि छेद करांगे जोरावर, ये जोरावर जोरावर ने, जजे थले बिंदी है जोरावर, जोर आवर, आवर अर्थ है वाला, जोरावर दा अर्थ है ताकत वाला, जोर वाला, शक्ति वाला। क्या कमाल कर दी। अजीत होवेगा ते ओहदे च गुण होना चाहिए जूझण दा, जुझारू होवे। ते अगली गल जोरावर, एवें कमजोर ना होवे, ओहदे कल लड़न वाली शक्ति भी रखदा होवे। फिर बेनती, अजीत जिन्हों जिते ना, जुझार जूझण वाला, जोरावर दा अर्थ करांगे ताकत वाला। प्यारिओ जेड़ा जोरावर भी है, जेड़ा जुझार भी है, वो अजीत है। ते जेड़ा अजीत है, फतेह ओहदे पैर चुमदी हुंदी है। पर इत्थे अर्थ गुरु जी ने दिता, फतेह सिंह नाम रखिया बाबा जी दा, जिन्हां दा असीं अज जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं। फतेह दा अर्थ हुंदा कामयाबी, फतेह दा अर्थ हुंदा अपनी मंजिल ते पहुंच जाना। फतेह दा अर्थ हुंदा है कि सचमुच अंदर बाहर नूं अपने पूरे गिरफ्त विच ले लेना। सन्मानयोग बाबा फतेह सिंह जी दा जन्म आनंदपुर साहिब दी धरती ते होया। थोड़ा जा आप जी मैं बेनती करके समाप्ति करांगा। सन्मानयोग माता सुंदरी जी दी कुख चों बाबा अजीत सिंह जी दा जन्म होया। सन्मानयोग माता जीतो जी दी कुख चों बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरा, ये श्रोमणी कमेटी ने छापिया इस तरह, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी ते बाबा फतेह सिंह जी दा जन्म हुंदा है। बाबा फतेह सिंह जी, उन्होंने अपनी मां मात जीतो दी गोद सिर्फ तकरीबन 1 साल ते 10 महीने मां दी गोद मानी है, क्योंकि माता जीतो जी अकाल चलाना कर गए। बाबा फतेह सिंह जी मैं 1 साल 10 महीने के है, पौने 2 साल कहते, चलो वही शब्द बन गए। 1 साल ते 10 महीने मां दी गोद मानी, माता जीतो जी चलाना कर गए। उस तो बाद सन्मानयोग माता गुजरी जी ने अपने पोते की परवरिश करनी शुरू की। सीतल साहब लिखते ने, थोड़ी जी मैं बेनती कर ली, कहते जदों माता जीतो जी का संस्कार करके आए तो आखिर पौने 2 साल का बच्चा अपनी मां नूं लभेगा नहीं। पौने 2 साल का बीबियां बैठियां ने, पौने 2 साल का बच्चा कभी मंजे तो मां परां करदी गोदी तो, ते हुण तां नहीं। पहला मैनूं पता है अपने पिंडां 3-3 साल 2.5 साल के बच्चे दुध पींदे सन मां दा। कहते संस्कार करके आए ने ते मात गुजरी ने अपने पोते नूं अपने नाल सवाया। रात नूं कई बारी उठदे ने, मां नूं लभदे ने। उत्थे फिर सीतल साहब लिखदे ने, जदों मां नूं लभदे ने ते माता गुजरी जी रूं दी पूणी बना के, बत्ती बना के दुध विच भे के बाबा फतेह सिंह नूं दुध पिआंदी है। गुरु गोबिंद सिंह बहुत प्यार करते हैं इस बच्चे। वैसे तो सारियां नूं एक बेनती होर, इहदा जिक्र ये भाई कान सिंह नाभा ने किया। वैसे रवायत है, पद्म साहब ने भी लिखे, प्यारा सिंह उन्होंने, डॉक्टर नेकी ने भी लिखे है, विद्वाना कई लिखे कि बाबा फतेह सिंह बहुत लाड करते हैं बाकी भरा भी। एक दिन की होया कि सारे साहिबजादे खेड रहे हैं, तो मैं रवायत शब्द वरत्या, परंपरा वरत्या, क्या जाता है। सारे साहिबजादे खेड रहे हैं, ये पहली बारी मर्ज भी की सी। ते बाबा फतेह सिंह जी छोटे ने सब तो, माता जीतो जी चलाना कर चुके ने। आए कह लगे मैं भी खेडना। ते साहिबजादा जी वड्डे, उन्होंने की कीता, कुछड़ चुक लिया बाबा अजीत सिंह उन्होंने। चलो वड्डिया ने कहन लगे तू अजे छोटा है, ते तू कद वेख अपना, तू छोटा है, तू ना साडे नाल खेड। इतिहास कहंदा अंदर चले गए ते उन्होंने कुछ हजूर दी दस्तार कहंदे अंदर 1 दस्तार बनी, 2 बनी, 3 बनियां, उत्ते फरला। जदों एडी वड्डी दस्तार सजा ली, दमाला सजाया, ते कड़कदी आवाज कहंदे देखो मेरे नाल खलो के देखो, मैं भी वड्डा हो गया हूं। गुरु गोबिंद सिंह जी आए,
ਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਲਿਓ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਪਕੜ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਫਤਿਹ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਹੈ। ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰ। ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 5 ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ, 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਖੜਿਆ ਕੀਤਾ। ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਬਿਠਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬਿਠਾਇਆ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਥ, ਇਸ ਪੰਥ 'ਚ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਫਰਰਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੋਗੇ? ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਵਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦਾ, ਫਤਿਹ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਗੁੱਜੀ ਛੰਨੀ ਨਾ ਹੀ ਬਾਤ। ਗੁੱਜੀ ਛੰਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਛਪੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਠਾ ਕਿੰਨੀ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਰੁੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ 25 ਦਸੰਬਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਿਆਰਾਪਨ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਗਲਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਥੱਲੇ ਕਿਤਾਬ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਕਰਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਰਾਸ ਬਣਾਇਆ। ਟਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਬੜਾ ਕਲਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਗਲ 'ਚ ਕਰਾਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਤੇ ਟਾਈ ਵੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਭਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਸੰਪਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਈਰਖਾ 'ਚ ਮਾਰੇ ਪਏ ਆ, ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੜਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਲੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਇਹ ਵੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ। ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਟਿਕ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਂਝ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੁਮਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 9:30 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਟੇਕ ਕੇ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਰਖਾ 'ਚ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਦੁਖਣੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋਗੇ ਓਨਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓਗੇ ਉਨੀ ਚ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੱਥੇਗੇ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੇ ਸਭ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਸਿਰਫ ਮਿੰਟ ਦੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਵਰਤ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਧੜਾ ਕੁਛ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੀਂਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਆਗਮਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰਫ 3-4 ਮਿੰਟ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ,